हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन 10 एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये 4 चैप्टर, इसका इलस्ट्रेशन करेंगे 10। आगे मैं 1 से 9 तक मैं पहले करवा चुकी हूँ। तो आज देखते हैं इलस्ट्रेशन 10। देखो, राम एंड मोहन वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2 रेशो। ऑन 1 अप्रैल 2016 they admitted Sita Radha as a new partners. Ram sacrificed one third of his share in favor of Sita, and Mohan sacrificed one two of his share in favor of Radha. Profit of the firm for the year ended 31st March 2017 amounted to rupees 3,60,000. Prepare necessary journal entry for distribution of प्रॉफिट। मतलब आपको क्या करनी है, जनरल एंट्री करनी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की। ठीक है, तो इसमें ओल्ड रेशो क्या है, राम और मोहन का 3:2 है। उन्होंने 1 अप्रैल 2016 को डिसीजन लिया सीता और राधा को एक नया पार्टनर बनाने का। ओके, फिर नेक्स्ट है, देखो राम सेक्रीफाइस करता है। देखो नया पार्टनर कौन आया यहाँ पे, सीता और राधा। ठीक है, तो राम हमारा ओल्ड पार्टनर है, तो जाहिर सी बात है सीता और राधा अगर न्यू पार्टनर आएंगे तो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे। तो राम ने कितना सेक्रीफाइस किया है, 1/3 ऑफ हिज शेयर। मतलब जितना उसका शेयर था, उसका शेयर कितना था राम का, 3/5 था। 3/5 का कितना, 1/3 किया किसके फेवर में, सीता के फेवर में। और मोहन का कितना था, मोहन ने कितना सेक्रीफाइस किया, मोहन सेक्रीफाइस 1.5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ राधा। मतलब जितना उसका शेयर था मोहन का कितना शेयर था, 2/5। 2/5 का कितना, 1.5 किसके फेवर में किए, राधा के फेवर में किया। तो मोहन ने कितना सरेंडर किया टोटल, वो देखेंगे, काउंट करेंगे। तो प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 अमाउंटेड टू 3,60,000। प्रॉफिट कितना था, 3,60,000। प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। आपको जनरल एंट्री करनी है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करने की। ओके, तो हम पढ़ते हैं। देखो, अगर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस काउंट दिया होता है, पहले तो हम वर्किंग नोट देख लेते हैं। पहले तो हम क्या देखते हैं, वर्किंग नोट देखते हैं। देखो राम ने सेक्रीफाइस किया, यहाँ पे देखेंगे राम का ओल्ड शेयर कितना है। राम ओल्ड शेयर 3/5 है। ठीक है, राम सरेंडर या हम लिख सकते हैं राम सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर। 1/3 ऑफ हिज शेयर, शेयर कितना था उसका, 3/5 इन फेवर ऑफ सीता के फेवर में किया। तो इसी तरह से कितना शेयर किया, 1/3 इंटू में 3/5 कितना बना, 3/15। 3/15 किसके फेवर में किया, सीता के फेवर में किया। 3/5 सॉरी, ये 3 से 3 कट जाएगा तो 1/5 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं हम मोहन का देखते हैं। मोहन का ओल्ड शेयर कितना था, मोहन का ओल्ड शेयर कितना है, 2/5। देन मोहन सरेंडर कितना करता है, मोहन सरेंडर करता है या सेक्रीफाइस करता है, यहाँ पे सेक्रीफाइस भी लिख सकते हैं। मोहन सरेंडर 1.5 ऑफ हिज शेयर। शेयर कितना था, 2/5 इन फेवर ऑफ राधा। हेंस हिज शेयर कितना बना, 1 और 2 इंटू में 2/5, तो ये आ जाएगा 1/5 करता है। तो देन न्यू शेयर कितना बच जाएगा, देन न्यू शेयर किसका न्यू शेयर निकालोगे, राम का निकालोगे। तो राम का ओल्ड शेयर कितना था, 3/5। इसमें से कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो, 1/5। तो लेस करने के बाद क्या जाएगा, 2/5। इस तरह से मोहन का निकालोगे, मोहन का ओल्ड शेयर कितना था, 2/5 और न्यू शेयर है 1/5, तो ये कितना जाएगा, 1/5। फिर नेक्स्ट है सीता को कितना मिला है, 1/5। और राधा को कितना मिला है, 1/5। तो इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, न्यू रेशो निकाल लेंगे। ये बन जाएगा
राधा का, राम का, मोहन का, सीता का और राधा का। ये है 1/5, 2/5, 1/5 और ये है 1/5। ठीक है, ये राम का 2/5 है, गलती से लिखा, देखो राम का निकाला था ना हमने, राम का है ये 2/5 है और मोहन का है 1/5, मोहन का 1/5 है और सीता का 1/5 और राधा का 1/5 है। ओके, तो क्या निकल जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 2:1:1:1 ये आ जाएगा हमारा न्यू रेशो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने जनरल एंट्री करनी है 3,60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करने की, हमने क्या करनी है, जनरल एंट्री करनी है। तो 31 मार्च 2017 की एंट्री है ये, है ना। ठीक है, तो ये प्रॉफिट है, तो हम इसकी एंट्री क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने की। पहले तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रांसफ़र प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले तो हम ट्रांसफ़र ही तो करते हैं। देखो, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन करते थे, बनाते थे, तो प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिखते थे, है ना। हम प्रॉफिट को कहाँ लिखते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस, अगर ये हमारा प्रॉफिट है तो इससे हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हम पहले भी चैप्टर में कर चुके हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट इन प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 3,60,000 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3,60,000। ठीक है, 31 मार्च को आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को, अप्रोप्रिएशन को। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, तो ओल्ड ही पार्टनर आएगा या फिर ओल्ड पार्टनर आएगा। ओल्ड पार्टनर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे एंट्री भी की है, ओल्ड पार्टनर तो आएगा नहीं, यहाँ पे ओल्ड पार्टनर आएगा। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर में कौन है, यहाँ पे राम, ओल्ड पार्टनर मतलब सभी पार्टनर, राम, मोहन, सीता, राधा। तो टू राम कैपिटल अकाउंट, टू मोहन कैपिटल अकाउंट, टू सीता कैपिटल अकाउंट, टू राधा कैपिटल अकाउंट। ओके, distribution of profit in the ratio 2:1:1:1 में कर देते हैं। 3,60,000 को बांट लेंगे हम, इस रेशो में बांटेंगे तो राम के हिस्से में आएगा 1,44,000, अब मोहन के हिस्से में आएगा 72,000 और सीता के हिस्से में भी आएगा 72,000 रुपये और राधा के हिस्से में भी आएगा 72,000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इलस्ट्रेशन 11 देखते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2010 Sahil and Charu entered into partnership for sharing profit in the ratio of 4:3। 4:3 मतलब साहिल और चारू ने एंटर किया एक पार्टनरशिप फर्म में, उनका रेशियो क्या था 4:3। दे एडमिट तनु एज ए न्यू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2012। तो दो पार्टनर थे, साहिल और चारू थे, न्यू पार्टनर कौन आया, तनु आई। ठीक है, 1 अप्रैल 2012 को आई है वो, और वो कितना शेयर मांगती है, 1/5 शेयर विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम साहिल एंड चारू, मतलब वो 1/5 हिस्से के लिए आई है। लेकिन जो 1/5 हिस्सा चाहिए ना, 1.5 इक्वली का मतलब है 1.5 उसको साहिल से चाहिए, 1.5 उसको
चारू से चाहिए तो उसको 1/5, लेकिन हाफ चाहिए साहिल से, हाफ चाहिए चारू से। ठीक है, साहिल, चारू एंड तन्नू अर्न प्रॉफिट एट ए हायर रेट देन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। इसने बोला साहिल, चारू और तन्नू ना प्रॉफिट करते हैं, मतलब उनकी जब पार्टनरशिप होगी ना तीनों की, साहिल की, चारू और तन्नू की, तब उन्होंने जो नॉर्मल रेट होता है ना उससे हायर रेट से उन्होंने प्रॉफिट कमाया। वो कब तक कमाया? 31/3/2013 तक। देयर फोर दे डिसाइडेड टू एक्सपेंड देयर बिजनेस। इस प्रकार उन्होंने अपने बिजनेस को ना एक्सपेंड मतलब बढ़ावा देने के लिए सोचा, फैलाव करने के लिए सोचा। टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल कैपिटल दे एडमिटेड पुनीत एज ए न्यू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2013। तो उन्होंने इस रिक्वायरमेंट के लिए भाई इनको एडिशनल कैपिटल की जरूरत है, अब अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे तो उसको एडिशनल कैपिटल की जरूरत होगी। तो उन्होंने एडमिशन लिया पुनीत का एज ए न्यू पार्टनर। कब किया? 1/4/2013 को। 1/7 शेयर इन द प्रॉफिट विच ए एक्वायर्ड फ्रॉम साहिल एंड चारू 7:3 रेशो। तो उन्होंने क्या किया, पुनीत को एक नया पार्टनर बनाया और उसको ना 1/7 शेयर दिया गया प्रॉफिट में से। 1/7 शेयर तो दिया गया, लेकिन वो साहिल और चारू से किस रेशो में ले रहा है? उस 1/7 को 1/7 किस रेशो में ले रहा है? 7:3 रेशो में। किससे? साहिल और चारू से। तो फर्स्ट पॉइंट तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है वो देखना है। न्यू प्रॉफिटिंग रेशो ऑफ साहिल, चारू एंड तनु फॉर द ईयर 2012 और 13। पहले तो आपको न्यू प्रॉफिटिंग शेयर रेशो निकालना है साहिल का, चारू का और तनु का। कब तक का? 2012 का और 13 तक का। फिर सेकंड पॉइंट में न्यू प्रॉफिटिंग शेयर रेशो ऑफ साहिल, चारू, तनु एंड पुनीत एज ए एडमिशन। फिर आपको चारों का निकालना है, साहिल का भी, चारू का भी, तनु का भी और पुनीत का भी, पुनीत के एडमिशन का। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट ही सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या निकालना है हमें? साहिल का, चारू का और तनु का न्यू रेशो निकालना है। ठीक है, तीनों का, साहिल का, चारू का और तनु का हमने क्या निकाला है? न्यू रेशो निकालना है। तो पहले फर्स्ट पार्ट लिखते हैं हम। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ साहिल, चारू एंड तनु। शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन टू तनु को कितना दिया गया? 1/5 है। और इस 1/5 को वो किससे ले रहा है? साहिल से और चारू से 1.5, मतलब 1/5 ले रहा है, लेकिन 1.5 इक्वली ले रहा है। मतलब 1/2 वो साहिल से ले रहा है, 1/2 वो चारू से ले रहा है। तो शेयर एक्वायर्ड का मतलब क्या? शेयर ले रहा है, शेयर एक्वायर्ड बाई तनु फ्रॉम साहिल। इसका मतलब क्या है कि शेयर है ना, तनु ले रहा है साहिल से, कितना ले रहा है? 1/5 ले रहा है, लेकिन इक्वली ले रहा है। इक्वली किससे ले रहा है? साहिल से। इक्वली का मतलब 1.5 ले रहा है। 1/5 को मतलब जो 1/5 है ना, 1/5 का हाफ तो वो किससे ले रहा है? 1/5 का हाफ वो किससे ले रहा है? साहिल से। और हाफ किससे ले रहा है? तनु से ले रहा है। तो इसका मतलब वो 110 ले रहा है साहिल से। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। शेयर एक्वायर्ड बाई तनु फ्रॉम चारू। चारू से कितना ले रहा है? 1/5 ले रहा है, लेकिन 1.5 वो किससे ले रहा है? चारू से ले रहा है। तो इसका मतलब वो चारू से कितना, तनु कितना ले रहा है? चारू से 110 ले रहा है। तो इसका मतलब है चारू के हिस्से में 110 कम हो जाएगा और साहिल के हिस्से में भी 110 कम हो जाएगा, तो उनको न्यू रेशो आ जाएगा, है ना। तो हम निकालते हैं हैंस साहिल न्यू शेयर। तो ओल्ड शेयर कितना था इसका? 4/7। ठीक है, 110 किसको दे रहा है? 110 दे रहा है, तनु को दे रहा है। तो 110 इसमें से लेस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 33/17। इसी तरह से हम किसका निकाल लेंगे? चारू का निकाल लेंगे।
चारू का हम न्यू शेयर निकाल लेंगे। ओल्ड रेशियो था 3/7, ठीक है। और ये किसको दे रहा है? तनु को दे रहा है। चारू किसको दे रहा है? तनु को दे रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 110 तो कम हो जाएगा इसमें से। तो अभी इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको सोल्व करने के बाद आएगा 23/70, ठीक है। और तनु का कितना हो जाएगा टोटल शेयर? तनु शेयर कितना हो जाएगा? देखो 110 तो ये ले रहा है साहिल से और 110 ले रहा है चारू से, तो टोटल कितना हो जाएगा? इनको ऐड कर देंगे। इनको ऐड करने के बाद आएगा 2/10 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे? न्यू प्रॉफिटिंग शेयर रेशियो निकाल लेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग साहिल, चारू एंड तनु विल बी। ये आ जाएगा साहिल का, चारू का और तनु का। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 70, ये 33 आ जाएगा, ये 23 आ जाएगा, ये आ जाएगा 14, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा आंसर आपका। ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमने क्या निकालना है? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो साहिल, चारू, तनु एंड पुनीत, ठीक है। देखो शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन टू पुनीत कितना दिया? 1/7 दे रहे हैं उसको, ठीक है। तो शेयर एक्वायर्ड बाय पुनीत फ्रॉम साहिल से कितना ले रहा है? देखो उसका ओल्ड कितना था, देखो पुनीत को कितना दिया गया? 1/7 दिया गया, 1/7 दिया गया। बट 1/7 है वो किस रेशो में ले रहा है? साहिल से 1/7 है वो ले रहा है 7:3 रेशो में ले रहा है। 7:3 मतलब 7/10 ले रहा है साहिल से। 1/7 का 7/10 ले रहा है, 1/7 का 7/10 ले रहा है वो, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 110 ले रहा है वो साहिल से, तो इसी तरह से वो ले रहा है शेयर एक्वायर्ड बाय पुनीत फ्रॉम चारू से ले रहा है। चारू से किस तरह से ले रहा है? वो 1/7 ही ले रहा है, और चारू से कितना ले रहा है? वो 3, चारू से ले रहा है वो 3/7:3 में रेशो में ले रहा है। 7/10 तो साहिल से ले रहा है और 3/10 वो किससे ले रहा है? चारू से ले रहा है। तो 1/7 किस रेशो में ले रहा है? 3/10, मतलब 1/7 का 3/10 ले रहा है वो। इसका मतलब ये इसको सोल्व करेंगे तो कितना लेगा? 3/70 रेशो में ले रहा है, 3/70 रेशो में ले रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब निकालते हैं हम, इसी तरह से कम हो जाएगा। हैंस साहिल न्यू शेयर, तो साहिल का ओल्ड शेयर कितना था? 30। साहिल का ओल्ड शेयर कितना था? साहिल का ओल्ड शेयर बताओ मुझे,
देखो ये बन जाएगा साहिल का, मतलब ये हम न्यू रेशो तो है, अब इनके लिए क्या बन जाएंगे, ओल्ड रेशो बन जाएंगे। तो साहिल का कितना था, इनको सोल्व करो, 33/70। तो इनको ऐड करोगे ना, 33 को, 23 को और 14 को, तो 70 आएगा। तो 33/70 है ना। तो 33/70 में से कितना लेस करोगे भाई, ये किसको दे रहा है सेक्रीफाइस, कितना कर रहा है ये, 1/10 का कर रहा है, 1/10 का ही कर रहा है ना, 1/10 का ही तो कर रहा है। 1/10 कर रहे हैं, तो 1/10 को इसमें से लेस कर देंगे। तो देख, तो इसका एलसीएम निकालते हैं, क्या आएगा, 33 में से 7 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 33 में से 7 लेस करोगे तो आ जाएगा 26/70। ठीक है, अब निकालते हैं हम, ये तो हमारा निकल गया साहिल का। अब निकालते हैं चारू का न्यू शेयर, चारू न्यू शेयर। चारू का ओल्ड शेयर कितना था, देखो चारू का ओल्ड शेयर क्या है, 23/70, 23/70। और न्यू रेशो कितना है, कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो चारू को, ये कर रहा है 1/10, सॉरी 1/70 कर रहा है, तो 1/70 लेस कर दो इसमें से, है ना। कितना है ये, देखो एक बार देखो इसको, 3/70 है, सॉरी 3/70 है, 1/70 नहीं है, 3/70 को लेस कर दो इसमें से। तो 3/70 को इसमें से लेस करोगे तो कितना आ जाएगा, 20/70। ओके, ठीक है। अब तनु का शेयर निकाल लो, तनु न्यू शेयर, तनु का कितना हो गया है, तनु ने तो कुछ, तनु को तो दिया ही नहीं है, सेक्रीफाइस तो किसने किया है, साहिल ने और पुनीत ने किया है, साहिल ने किया है और पुनीत ने किया है, तो शेयर किस में से कम हो गया, साहिल और पुनीत का ही कम किया हमने। अरे क्या बोला तुमने, देखो सॉरी, पुनीत का कम नहीं है, चारू का कम है, साहिल का और चारू का ही कम किया, क्योंकि पुनीत आया था ना, पुनीत ने किससे लिया, साहिल और चारू से ही लिया। तो शेयर किसका कम हुआ, साहिल का और चारू, तो साहिल और चारू में से ही लेस कर दिया हमने, साहिल और चारू में से। बट तन्नू के शेयर में कोई चेंज ही नहीं आया, उसने कोई सेक्रीफाइस ही नहीं किया, तो वो हो जाएगा 14/17, 14/17। ओके, फिर है पुनीत, पुनीत है, पुनीत का न्यू शेयर क्या जाएगा, देखो पुनीत किस किस से ले रहा है, पुनीत ले रहा है 1/10 साहिल से और 3/70 पुनीत से, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1/10 को ऐड करेंगे और 3/17 को ऐड करेंगे, तो इसका एलसीएम निकालेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, 10/70 आ जाएगा, इसको काट देंगे तो एक तरह से 1/7 ही आ जाएगा। तो इस तरह से न्यू रेशो निकाल लेंगे, न्यू शेयरिंग रेशो निकल जाएगा। इसका साहिल का, चारू का, तनु का और पुनीत का, यह आ जाएगा 26/70, चारू का 20/70, तनु का निकल जाएगा, तनु का 14/17 और पुनीत का 1/7। तो इनका एलसीएम करोगे तो 17, 26, 20, 14, ये आ जाएगा 10, ये कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 26 × 20 × 14, 10, ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, देखो इसको अगर हम काट भी सकते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और ये 10 आ जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, या और ये आंसर भी हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।